एक वक्त का जिक्र है। बहुत पुराने जमाने में एक छोटे से गांव में एक नेक दिल साधा सा नौजवान रहता था। उसका नाम दाऊद था। वो चरवाहा था। पहाड़ों और हर जगह के पत्थरों पर छोटे छोटे पत्थर छोड़ते थे। वादियों में अपनी बकरियों को चराता और जब तन्हाई होती तो खूबसूरत आवाज में अल्लाह की हम्द थुना करता। उसकी आवाज ऐसी थी कि परिंदे भी रक जाते, पहाड़ भी गूंजने लगते और फजा जैसे सुनने लगती। दाऊद बहुत बहादुर और समझदार था। एक दिन ऐसा वक्त आया जब एक बहुत बड़ा लश्कर ताकतूर और मगरूर सिपह सालार के साथ मैदान में आया। दुश्मन का नाम जालूत था। एक दीव की मानंद कद, आहनी लिबास और खतरनाक हथियार। सब लोग उससे डरते थे, यहां तक कि बड़े बड़े जंगजू भी पीछे हट गए। लेकिन दाऊद न घबराया, न पीछे हटा। वो अल्लाह पर भरोसा किए खड़ा हो गया, हाथ में एक छोटी सी कमान और कुछ कंकर। जब जालूत मैदान में आया, दाऊद ने हिम्मत से उसका मुकाबला किया। एक कंकर से ऐसा निशाना लगाया कि जालूत जमीन पर गिर पड़ा। लोग हैरान रह गए। एक नौजवान लड़के ने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े ना कर सके। ये वाकया एक नया दरवाजा खोल गया। दाऊद अब सिर्फ चरवाहा न रहा, वो लोगों की नजरों में हीरो बन गया। वक्त गुजरता गया और अल्लाह ने उसे एक खास मकाम अता क्या। वो नबी बनाया गया और फिर बादशाह भी। उसकी हक्मरानी में इंसाफ था, सुकून था और दिलों में अल्लाह का खौफ। वो फैसले बहुत हिकमत से करता, किसी पर जुल्म न होने देता। दाऊद बहुत इबादत गुजार था। रातों को जाग कर इबादत करता, दिन में रोजा रखता और हर वक्त अल्लाह को याद करता। उसका दिल नर्म था, मगर उसका हाथ 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 आदल से भरपूर। वो किसी के साथ नरमी बरतता, मगर हक के मामले में कभी पीछे ना हटता। उसकी सल्तनत वसिया थी, मगर वो हमेशा आजिज रहा। लोगों के दरमियान रहता, उनकी बात सुनता और उनकी मदद करता। उसने लोहे को नरम करने का हुनर सीखा, हथियार बनाता और अपनी मेहनत से रोजी कमाता। बादशाह होने के बावजूद वो कभी गुरूर का शिकार ना हुआ। दाऊद की जिंदगी मोहब्बत, हिम्मत, इबादत और अदल की रोशन मिसाल थी। उसका बेटा सुलेमान उसके बाद नबी और बादशाह बना। दाऊद की याद आज भी जिंदा है, एक ऐसे इंसान के तौर पर जो अल्लाह से सच्चे दिल से जुड़ा हुआ था और जो हमेशा हक पर कायम रहा। ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान अगर दिल से अल्लाह पर हो, यकीन रखे, मेहनत करे, सच्चाई पर कायम रहे, तो अल्लाह उसे ऐसे मकाम पर पहुंचा देता है जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। दाऊद एक आम लड़का था, मगर अल्लाह का दोस्त बन गया और यही दोस्ती उसे दुनिया व आखिरत की कामयाबी दे गई। एक जमाने की बात है, दौर कहीं पहाड़ों और वादियों के दरमियान एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। वो चरवाहा था, दिन भर अपनी बकरियां चराता, नदी के किनारे बैठकर बांसुरी बजाता और कुदरत के हुसैन मनाजिर को देखते हुए अपने रब को याद करता। उस लड़के का नाम दाऊद था। दाऊद की जिंदगी सादा थी, लेकिन उसके दिल में हौसला, बहादुरी और सच्चाई थी। वो किसी से नहीं डरता था। इसका दिल नर्म था, मगर हिम्मत से भरा हुआ। एक दिन ऐसा मौका आया जब मुल्क पर दुश्मनों का हमला हुआ। एक बहुत बड़ा ताकतूर जंगजू सामने आया जिसका नाम जालूत था। इसकी जुसामत देखकर सबके दिल हुआ, दहल गए। मगर दाऊद ने डरने के बजाय एक छोटा सा पत्थर लिया, कमान में रखा और दुश्मन पर ऐसा निशाना मारा कि जालूत गिर पड़ा। मैदान में खामोशी छा गई। एक आम चरवाहे ने वो कर दिखाया जो कोई ना कर सका। इसी दिन से दाऊद की कहानी बदल गई।
लोग उसे जानने लगे, उस पर भरोसा करने लगे। वक्त गुजरता गया, दाऊद और ज्यादा समझदार बनता गया। उसकी बातों में इल्म आ गया, फैसलों में इंसाफ और इबादत में गहराई। जल्द ही उसे हुकूमत की जिम्मेदारी दी गई। वो तख्त पर बैठा, लेकिन दिल से हमेशा जमीन पर ही रहा। उसने बादशाह बनकर भी लोगों के साथ वही सादगी रखी, वही खुलूस और वही मोहब्बत। वो खुद अपने हाथ से काम करता, मेहनत से रोजी कमाता और कभी गुरूर न करता। इसकी हुकूमत में हर तरफ इंसाफ था। अगर दो लोग झगड़ते तो दाऊद ऐसा फैसला करता कि दोनों को सुकून मिलता। लोग उससे खुश थे, क्योंकि वो सच्चाई से कभी मुंह न मोड़ता। दाऊद की आवाज इतनी खूबसूरत थी कि जब वो गाता, परिंदे रक जाते, हवाएं थम जाते और पहाड़ों से भी आवाजें गूंजने लगते। वो अपने रब को याद करता और कुदरत इसके साथ शामिल हो जाती। जिंदगी की हर मंजिल पर दाऊद ने सच का साथ दिया और कभी हार नहीं मानी। वो चरवाहे से बादशाह जरूर बना, मगर उसकी असल पहचान उसका ईमान था, उसका सब्र, उसकी आजिज़ी। उसकी जिंदगी हमें ये सिखाती है कि जो दिल से सच्चा हो, जो मेहनत करे, जो अल्लाह पर भरोसा रखे, उसे बुलंदी जरूर मिलती है। दाऊद एक चरवाहा था, लेकिन उसका दिल बादशाहों से बड़ा था, और यही दिल उसे अजमत की मंजिल तक ले गया। एक छोटे से गांव में एक नेक दिल नौजवान रहा करता था। वो बकरियां चराता, फितरत के करीब रहता और तन्हाई में अपने रब को याद करता। उसका नाम दाऊद था। दिन भर पहाड़ियों पर बकरियों के पीछे दौड़ता, रात को सितारों के नीचे बैठकर गीत गाता। उसकी आवाज इतनी मीठी थी कि जैसे हुआ में खुशबू घल जाए। परिंदे उड़ते उड़ते रुक जाते और पहाड़ उसकी आवाज को लौटा देते। वक्त गुजरता गया। एक दिन मुल्क में खौफ फैल गया। एक बहुत बड़ा दुश्मन, जालूत, अपनी फौज के साथ हमला आवर हुआ। सब खौफजदा थे, लेकिन दाऊद के दिल में डर नहीं था। उसने खुद को पेश किया, न तलवार न ज़रब अख्तर, सिर्फ एक सादा सा लड़का और हाथ में एक कमान। उसने अल्लाह पर भरोसा किया, एक कंकर उठाया और ऐसा निशाना लगाया कि जालूत जमीन पर जा गिरा। सब हैरत में थे कि ये कैसे हो गया, मगर दाऊद जानता था कि सच्चाई है और हौसले से बड़ी कोई ताकत नहीं। ये दिन उसकी जिंदगी का पहला बड़ा मोड़ था। अब लोग उसे पहचानने लगे। उसे दरबार में बुलाया गया, इज्जत दी गई, और फिर एक वक्त आया जब उसे हुकूमत सौंपी गई। लेकिन दाऊद वैसा ही रहा, न गुरूर न तकबर। वो लोगों के बीच बैठता, इनकी बात सुनता, उनके दुख दर्द में शरीक होता। एक और वाकया ऐसा आया जब दो औरतें एक बच्चे पर झगड़ने लगे। हर एक कहती कि बच्चा मेरा है। सब उलझ गए, मगर दाऊद ने सब्र से सुनना शुरू किया। उसने ऐसा फैसला किया कि सच खुद ब खुद सामने आ गया। लोग दंग रह गए कि एक बादशाह कैसे इतनी सच्चाई और होशियारी से फैसला कर सकता है। वो सिर्फ इंसाफ करने वाला नहीं था, वो इबादत गुजार भी था। रातों को जागता, अल्लाह से राज वो नियाज करता और दिन को रोजा रखता। उसकी जिंदगी का हर मिहा इबादत, इल्म और खदमत से भरा हुआ था। उसकी सबसे खास बात यह थी कि वो खुद अपने हाथों से काम करता था। वो लोहे से हथियार बनाता, पसीने से कमाता और कभी किसी पर बोझ न बनता। बादशाह होकर भी ऐसा आजिज शख्स कम ही देखा गया। वक्त ने उसे और भी मकाम दिया। उसका बेटा सुलेमान उसके नक्श कदम पर चला, बाप की तरह नबी बना और बादशाह भी। दाऊद की जिंदगी ऐसे कई वाकयात से भरी हुई है जो हमें ये सिखाते हैं कि हिम्मत, सच्चाई और अल्लाह से ताल्लुक़ इंसान को कहां से कहां पहुंचा सकता है। ये सब वाकयात सिर्फ कहानियां नहीं, सबक हैं जो सुनने वाला दिल में उतरें तो जिंदगी बदल दें। एक दफा का जिक्र है, एक ऐसा बादशाह था जिसे लोग सिर्फ बादशाह नहीं, एक मुंसिफ के तौर पर जानते थे। उसका नाम दाऊद था। वो जब तख्त पर बैठता तो लोगों की नजरें सिर्फ उसकी शान पर नहीं बल्कि उसके फैसलों पर होती थीं। उसकी अदालत में न सोने की दीवारें थीं, न जलाल का इजहार, बल्कि वहां सच्चाई, सादगी और इंसाफ की खुशबू होती थी। दाऊद लोगों की बात दिल से सुनता। कोई अमीर आता या फकीर, उसके लिए सब बराबर होते। एक बार दो शख्स आए जिनके दरमियान झगड़ा था। एक का कहना था कि दूसरा उसकी बिक्री ले गया, दूसरे का कहना था कि वो खुद आई। दाऊद ने दोनों की बात गौर से सुनी। वो किसी की शक्ल या लिबास से मुतासिर नहीं होता था, बल्कि सिर्फ हक देखता था। उसने सवाल किए, सोचा और फिर ऐसा फैसला किया कि दोनों खामोश हो गए।
सच्चाई सबके सामने आ गई। जो गलती पर था वो भी मान गया। दाऊद के फैसले में न सख्ती होती न नरमी की ज्यादती। वो ऐसा तौल कर बोलता जैसे दिल और अक्ल एक साथ चलते हों। एक दिन वो भी आया जब दाऊद अपने महल से बाहर निकला। वो सादा कपड़ों में बगैर किसी मुहाफिज के शहर की गलियों से गुजरा। वो चाहता था कि लोगों की जबान से सुन सके कि वो कैसा इंसाफ करता है। उसे सनवारा हुआ सच नहीं चाहिए था, बल्कि वो है सच जो दिल से निकलता है। किसी ने कहा कि दाऊद अच्छा बादशाह है, मगर वक्त पर सबकी सुनना मुश्किल है। किसी ने कहा कि वो मुनसिफ है, मगर हर इंसान को एक जैसे मौके नहीं मिलते। दाऊद ने ये सब सुना और खामोशी से वापस आया। अगले दिन अदालत में बैठा तो नए उसूल बनाए कि वक्त सबका बराबर हो, इंसाफ हर दर पर पहुंचे, न कि सिर्फ अदालत में। ऐसा भी वक्त आया जब एक फैसला करते हुए उसने महसूस किया कि दिल से ज्यादा दिमाग ने काम लिया है। वो अकेले में गया, खामोश हुआ और खुद से सवाल है क्या। उसने अपने रब से हिदायत मांगी, क्योंकि वो जानता था कि अदल सिर्फ अल्फाज से नहीं, नीयत और सच्चाई से कायम रहता है। दाऊद का अदल सिर्फ फैसलों तक महदूद नहीं था। उसका रवैया, गुफ्तगू, चलने का अंदाज, सब में तवाजुन था। वो जब किसी को देखता तो सबसे पहले ये सोचता कि उसके हक का वजन किया है, न कि उसकी हैसियत क्या है। उसकी अदल से भरी जिंदगी हमें ये सिखाती है कि इक़्तिदार का असल हुस्न तख्त नहीं, इंसाफ होता है। और वही बादशाह दिलों पर हुकूमत करता है जो हर शख्स के लिए एक है। जैसा हो, चाहे वो महल में हो या झोंपड़ी में। एक जमाने की बात है कि एक नौजवान चरवाहा से बादशाह बनने वाला शख्स दुनिया की बेहतरीन क़ियादत का नमूना बन गया। वो दाऊद था। उसकी क़ियादत के कुछ उसूल ऐसे थे जो आज भी रहनुमाओं के लिए मुशाले राह हैं। सबसे पहला उसूल था ईमान और भरोसा। दाऊद ने हमेशा अपने रब पर पूरा यकीन रखा। चाहे हालात कितने भी मुश्किल हों, इसने कभी हिम्मत नहीं हारी। इसी एतमाद ने उसे हर मसले का हल तलाश करने की हिम्मत दी। दूसरा उसूल था अदल और इंसाफ। दाऊद ने जाना कि अगर लोग बादशाह पर एतमाद करें तो वो सिर्फ इंसाफ करे। इसलिए उसने कभी भी जाती पसंद नापसंद को अपने फैसलों में जगह नहीं दी। हर केस को बराबर समझा और सबको हक दिलाया। तीसरा उसूल था खिदमत का जज्बा। दाऊद ने कभी सोचा नहीं कि बादशाह होने का मतलब सिर्फ हुक्म देना है। वो अपनी कौम के दुख दर्द में शरीक होता, उनकी फलाह के लिए काम करता, अपनी आवाम की खिदमत को अपना फर्ज समझा। चौथा उसूल था हौसला और सब्र। जब भी दुश्मन हमला करते या मुश्किलात होते तो हौसला और सब्र का साथ देना चाहिए। दाऊद ने घबराया नहीं, उसने अपनी कौम को हिम्मत दी और खुद सब्र का दरस दिया। क़ियादत का मतलब है मुश्किल वक्त में भी सुकून बरकरार रखना। पांचवां उसूल था इल्म और हिकमत। दाऊद अपनी अक्ल और तजुर्बे से फैसले करता। वो जल्दबाजी नहीं करता, हर बात सोच समझ कर कहता और करता। उसकी हिकमत ही उसे दूसरों से मुमताज करती। छठा उसूल था आजिज़ी। बादशाह होने के बावजूद दाऊद कभी गुरूर नहीं करता था। वो हमेशा अपनी गलतियों को मानने को तैयार रहता और अपने मुशीरों की बात सुनता। आखिर में दाऊद जानता था कि क़ियादत का सबसे बड़ा काम अपने लोगों के दिल जीतना है। इसलिए वो मोहब्बत और इज्जत से पेश आता। लोग उसके साथ जड़ जाते और उसकी बात को मानते। ये उसूल न सिर्फ उसके ज़माने में कामयाबी का राज थे, बल्कि आज भी अगर कोई शख्स या कायद ये उसूल अपनाए तो वो भी अपनी कौम की खिदमत और क़ियादत में होगा, कामयाब हो सकता है। दाऊद की ज़िंदगी से ये सबक मिलता है कि अजीम क़ियादत सिर्फ ताकत और हुक्म देने से नहीं, बल्कि मोहब्बत, इंसाफ और खुलूस से बनती है। किसी ज़माने में एक नौजवान चरवाहा था जिसका नाम दाऊद था। वो एक आम सा लड़का था, मगर उसके दिल में ख़ास बात थी। वक्त के साथ वो बादशाह बना और अपनी कौम का रहनुमा। मगर दाऊद की सबसे बड़ी पहचान सिर्फ बादशाही नहीं थी, बल्कि उसका मुनसिफ होना था। जब दाऊद अदालत में बैठता तो लोग अपने मसाइल लेकर आते। कभी झगड़ा होता, कभी कोई हक तलफी का मामला। दाऊद न सिर्फ संभल कर सुनता, बल्कि हर बात को दिल से महसूस करता। वो जानता था कि इंसाफ का मतलब सिर्फ सज़ा या फैसला नहीं, बल्कि दिलों को सुकून पहुंचाना भी है। एक दफ़ा दो औरतें अपने बच्चे के बारे में झगड़ रही थीं। हर एक दावी करती कि बच्चा उसका है। दाऊद ने नहायत समझदारी से बात सुनी
और फिर एक ऐसा फैसला किया कि दोनों की हकीकत सामने आ गई। लोग दंग रह गए कि एक बादशाह ने कैसे दलाइल और हिकमत से मसला हल किया। दाऊद का दिल बहुत नर्म था, मगर उसका इंसाफ फौलाद की मानंद सख्त और गैर मुतजलजल था। वो कभी जाती पसंद नापसंद या ताकतौरों के सामने झुकने वाला नहीं था। हर शख्स के लिए बराबर था, चाहे वो अमीर हो या गरीब। बादशाह की हैसियत से भी दाऊद ने कभी जुल्म नहीं किया। उसने हमेशा अपनी रियाया की फलाह के लिए काम किया। हर फैसले में उसने अल्लाह का खौफ दिल में रखा और अपनी कौम की बेहतरी को मुकद्दम समझा। दाऊद ने यह भी जाना कि अदालत और हुकूमत दोनों में संजीदगी जरूरी है, मगर इंसानियत और मोहब्बत के बगैर कोई हुक्म कामयाब नहीं होता। वो खुद भी लोगों के साथ घल मिलकर रहता, उनके दुख दर्द में शरीक होता और मुश्किल वक्त में उनका सहारा बनता। दाऊद की यह खास बात थी कि वो सिर्फ बादशाह या काजी नहीं, बल्कि एक नेक दिल इंसान था जो इंसाफ और मोहब्बत के जरिए अपनी कौम की रहनुमाई करता था। उसी वजह से लोग उसकी इज्जत करते, उससे मोहब्बत करते और उसकी बात मानते। ये कहानी हमें सिखाती है कि असल ताकत इंसाफ और मोहब्बत में है। बादशाही सिर्फ तख्त का नाम नहीं, बल्कि अवाम की खिदमत और हक का पास रखना है। दाऊद की जिंदगी इस बात की रोशन मिसाल है कि कैसे एक मुनसिफ बादशाह अपनी कौम के लिए रहमत बन सकता है। एक दफा का जिक्र है कि एक अजीम बादशाह था जिसका नाम दाऊद था। वो न सिर्फ बादशाह था, बल्कि एक नेक दिल इंसान भी था। उसकी जिंदगी में एक खास खुशी का लम्हा आया जब उसका बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम सुलेमान रखा गया। दाऊद अपने बेटे से बेहद मोहब्बत करता था। वो चाहता था कि सुलेमान न सिर्फ ताकतवर बादशाह बने, बल्कि नेक दिल और दानिशमंद भी हो। जैसे दाऊद ने अपने दिल में अल्लाह की रिजा रखी, वैसे ही उसने सुलेमान को भी सिखाया कि हुकूमत सिर्फ तख्त पर बैठने का नाम नहीं, बल्कि लोगों की खिदमत करने का फरीजा है। सुलेमान ने अपने वालिद की बातों को दिल से माना। वो बचपन से ही ज़हीन और समझदार था। दाऊद ने उसे न सिर्फ हुक्मरानी के उसूल सिखाए, बल्कि इबादत, इंसाफ और आजिज़ी के सबक भी दिए। दाऊद की मोहब्बत और रहनुमाई ने सुलेमान को एक अजीम बादशाह बनाया, जो बाद में अपनी हिकमत, अदालत और रहमत के लिए मशहूर हुआ। दाऊद और सुलेमान का रिश्ता सिर्फ बाप और बेटे का नहीं था, बल्कि उस्ताद और शागिर्द, रहनुमा और पैरोकार का भी था। दाऊद की जिंदगी की तजुर्बात और नसाइह ने सुलेमान को मजबूत बुनियाद दी, जिसकी वजह से वो अपने वालिद के नक्श कदम पर चल सका। ये रिश्ता हमें सिखाता है कि वालिदीन की मोहब्बत और तरबियत बच्चों की जिंदगी में कितना बड़ा असर डालती है। दाऊद और सुलेमान की मिसाल ये बताती है कि जहाँ प्यार, तालीम और रहनुमाई हो, वहाँ नस्ल दर नस्ल कामयाबी और अजमत का सिलसिला कायम रहता है। एक दफा का किस्सा है कि एक अजीम शख्सियत थी जिसका नाम दाऊद था। वो न सिर्फ बादशाह था, बल्कि एक नेक और हकीम इंसान भी था। दाऊद की जिंदगी में खुशियों का सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ जब उसके यहाँ औलाद पैदा हुई। उसकी नस्ल में एक खास फर्द आया जिसका नाम सुलेमान था। दाऊद की नस्ल बहुत खास थी क्योंकि वो अल्लाह की रिजा के करीब थे। नस्ल दर नस्ल इन लोगों ने न सिर्फ ताकत हासिल की, बल्कि इल्म, हिकमत और इंसाफ के जौहर भी दिखाए। दाऊद के बच्चे और आने वाली नस्लें हमेशा हक और सच्चाई की तरफ मायल रहीं। सुलेमान, दाऊद का बेटा, अपने वालिद की तालीमात और रहनुमाई से बहुत मुतासिर था। वो अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करता रहा, ताकि वो अपने वालिद की तरह एक नेक और मुनसिफ बादशाह बन सके। दाऊद की नस्ल में ऐसे लोग शामिल थे जो न सिर्फ अपनी कौम की रहनुमाई करते, बल्कि अल्लाह की इबादत और खिदमत में भी पेश पेश होते। ये नस्ल एक रोशन मिसाल थी कि कैसे ईमान, हौसला और अदल के जरिए खानदान की अजमत कायम की जा सकती है। दाऊद की नस्ल की कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी इंसान चाहे कितना भी मामूली क्यों ना हो, अगर उसके दिल में खुलूस और यकीन हो तो उसकी नस्ल भी रोशनी बांट सकती है। यूं दाऊद की नस्ल ने अपनी मिसाल आप कायम की और आने वाली नस्लों के लिए मुशाल राह बनी। उनकी जिंदगियों में वही खुसूसियात थीं जो एक कामयाब और बावकार नस्ल की अलामत होती हैं। किसी दौर में एक नौजवान चरवाहा था जिसका नाम दाऊद था। उसकी जिंदगी में ऐसे कई वाकयात हुए जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक दिन दाऊद ने जालूत से मुकाबला किया। जालूत बहुत बड़ा और ताकतवर था, लेकिन दाऊद ने हौसला नहीं हारा। एक छोटे से पत्थर और अपनी कमान से
उसने दुश्मन को शिकस्त दी। ये वाकया हमें सिखाता है कि सच्ची हिम्मत और ईमान के साथ बड़ी से बड़ी मुश्किलात आसान हो जाती हैं। दूसरा वाकया हमें सिखाता है कि सच्चाई और हिम्मत के साथ हम बड़ी से बड़ी मुश्किलात का सामना कर सकते हैं। अदालत का है। दो औरतें अपने बच्चे के हक में झगड़ रही थीं। दाऊद ने उनकी बात गौर से सुनी और इंसाफ किया। उससे हमें पता चलता है कि फैसला करते वक्त सब्र और हिकमत बहुत जरूरी है। तीसरा सबक दाऊद की इबादत से मिलता है। वो अक्सर तन्हा पहाड़ों पर जाकर अल्लाह से बात करता। ये हमें याद दिलाता है कि जिंदगी में रब से ताल्लुक है, मजबूत होना चाहिए ताकि दिल को सुकून मिले। चौथा वाकया दाऊद की मेहनत की मिसाल है। वो खुद लोहा गढ़ता और मेहनत से काम करता था। ये हमें बताता है कि कामयाबी के लिए मेहनत और आजिज़ी लाजमी है। आखिरी सबक दाऊद की क़ियादत से मिलता है। वो न सिर्फ बादशाह था, बल्कि अपनी कौम का दोस्त भी था। वो हमेशा इंसाफ करता और अपने हम वतनानों के साथ हमेशा साथ होता। लोगों की फलाह के लिए सोचता। ये सबक देता है कि अच्छा कायद वही है जो अपने लोगों के दिल जीते।